मेरे नए यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संसार बाई गौरव सिंह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में इकाई 6 में लगे उपन्यासों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। आप सभी जैसे कि अवगत है कि नेट जेआरएफ हिंदी में 13 उपन्यासों को रखा गया है, जिसमें पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके रचनाकार पंडित गौरी दत्त शुक्ल जी हैं। रचना वर्ष 1870 ईस्वी है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं सर्व, सुखलाल अग्रवाल बनिया, पार्वती बड़ी बेटी, सुखदेई छोटी बेटी, दौलत राम बड़ा बेटा, ज्ञानो दौलत राम की पत्नी है, कन्हैया दौलत राम का पुत्र है, मुखिया दौलत राम की पुत्री है मुलिया, छोटेलाल सर्व सुखलाल का छोटा बेटा, आनंदी छोटेलाल की पत्नी है, नन्हे छोटेलाल का बड़ा बेटा, मोहन छोटेलाल का छोटा बेटा है, शिवदयाल सुखदेई का बेटा है, बंसीधर कबाड़ी इनके यहाँ सुखदेई का विवाह होता है, ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है, डूंगर ज्ञानू का पिता, गरीब बनिया तहसीलदार आनंदी का पिता है, राम प्रसाद आनंदी का भाई है, गंगाराम आनंदी का छोटा भाई है, भगवान दी आनंदी की छोटी बहन है, दिल्ला पांडे पुरोहित है, मिश्रानी दिल्ला पांडे की पत्नी है, मुंशी टिकट नारायण सहारी अमीर है, हर्ष सहाय काबली सहारी अमीर है, लाला दीन दयाल और कृपीबाल विधवा है, झल्लामल लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर है। विशेषताएं क्या हैं इस उपन्यास की? देवरानी जेठानी की। गोपाल राय जी ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। उपन्यास का केंद्र बिंदु नारी, शिक्षित एवं अशिक्षित नारी पुरुष का व्यक्तित्व, परिवारों में ईर्ष्या अलगाव, परिवार में वृद्धों के प्रति बहुओं का व्यवहार कैसा, रीति रिवाजों का चित्रण, नारी शिक्षा के केंद्र बिंदु, बाल विवाह एवं बाल विधवा का चित्रण, नारी की आभूषण प्रीता का चित्रण, उन शिक्षित नारी एवं शिक्षित नारी के सोचने के तरीके का वर्णन। अब दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु। लेखक लाला श्रीनिवास दास, रचना वर्ष 25 नवंबर 1882, प्रकरण 21। इसमें आपके टोटल 41 प्रकरण, 41 प्रकरण है। पात्र है लाला मदन मोहन, कामनी सुशीला पत्नी है, ब्रजकिशोर सच्चा मित्र है इनका, प्रेमबदा ब्रजकिशोर की पत्नी है, और चुन्नीलाल, शंभूदयाल, बैजनाथ, बाबूलाल, मिस्टर ब्राइट अन्य पात्र हैं। विशेषताएं: यथार्थवादी, उद्देश्य प्रधान, नीतिपरक, उपदेशात्मक उपन्यास। शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग पर रचित प्रथम मौलिक उपन्यास माना। स्वयं लाला श्रीनिवास दास इसे उपन्यास न मानकर अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारिक वार्ता मानते हैं। मदन मोहन नामक रईस की कुसंगति वश पतन एवं सच्चे मित्र द्वारा पुनरुत्थान की कथा है। पाश्चात्य वैज्ञानिक आविष्कारों की चर्चा है। काव्य हेतु ब्रज एवं गद्य हेतु खड़ी बोली प्रयुक्त है। ब्रज किशोर यूनान एवं इंग्लैंड के इतिहास के दृष्टांत प्रस्तुत करता है। लाला श्रीनिवास दास अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। ब्रज किशोर देश की उन्नति का आधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति है। प्रमुख पंक्तियाँ: विपत बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए, इष्ट मित्र बंधु जिने जाने परे सब कोय, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। धीरज हो, धर्म हो, मित्र, अरुनारी, ये सब आप आपातकाल के समय में ही इन चारों का परिचय प्राप्त होता है। शेखर एक जीवनी। लेखक इसके अज्ञेय हैं। भाग एक उत्थान, उषा और ईश्वर, बीज और स्पंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। भाग दो संघर्ष, 1944 में है। भाग एक 1941 में, भाग दो 1944 में। पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रसिया, गुंजर। पात्र शेखर है, शशि है, शेखर की माँ सरस्वती बहन है, शेखर की शारदा है, शांति है, मनिका है, सावित्री है, मदन सिंह, मुसीन राम जी। विशेष वस्तु पूर्व शैली का उपन्यास इसको माना जाता है। शेखर एक जीवनी को मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बाल मनोविज्ञान का इसमें चित्रण है। किशोरावस्था का अंकन किया गया है। प्रेम या प्रणय भावना का चित्रण, शेखर के आंतरिक जीवन की कथा, शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते तक पहुंचने की कथा, ईश्वर के प्रति अनास्था या नास्तिकता, क्रांति की भावना, शेखर का चरित्र, विद्रोही चेतना का विद्रोह, अहम और बौद्धिकता, यौन भाव, संवेदनशीलता, कुंठा, शेखर की विशिष्ट वृत्तियाँ हैं। वयासंधि की मनस्थिति और भावात्मक विकास को बहुत सजगतापूर्वक अंकित किया गया है। आलोचनात्मक कथन। भूमिका से शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी को घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे गए विजन को अंकित करने का प्रयत्न कहा। गोपाल राय ने इसी को आधार बनाकर इसे अधूरी कृति कहा। नंदुलारे वाजपेयी, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती हैं। उपन्यास के कथन। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह हृदय वह दृष्टा हो सकता है। जब प्रेम मर जाता है तो वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है और
उससे मापने के धोखे में छिपाना चाहती है। साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता। साहित्य में, समाज में, कला में, जीवन में सब जगह वही मनमोहक आरंभ, वही मनमोहक प्रवाह और अंत में वही गहरी प्राणों का पक्षी उड़ान भरता है। लगता है वह आकाश की छत को छू लेगा, लेकिन एकाएक वह दूर कर गिर जाता है, मानो बिजली की मार से नष्ट हो गया हो। अब हमारा उपन्यास आता है गोदान, एक कालजयी कृति, मुंशी प्रेमचंद, जिसके लेखक रचना वर्ष 1936, कुल अंक 36। दर्शन आदर्शोन्मुख यथार्थवाद लेकिन मार्क्सवाद की ओर इसमें झुकाव। विशेषताएं क्या, डॉक्टर नगेंद्र ने ग्रामीण जीवन और संस्कृति का महाकाव्य कहा। हिंदी का प्रथम गद्यात्मक महाकाव्य, मानव चरित्रों का एल्बम, अवध प्रांत के बेलारी एवं सेमरी ग्राम की कथा, गंगा प्रसाद विमल, भारतीय ग्राम परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता। विषय वस्तु, दोहरे कथानक की कथा, किसान जीवन की महागाथा कहा गया है। व्यक्ति और समाज के द्वंद्व अथवा सामाजिक दबाव की समस्या, अंतर्जातीय अनुलोम विवाह की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, नारी के घुटन की समस्या इसमें अंकित है। गोदान में आदर्शोन्मुखी यथार्थ कंकन है। धार्मिक पाखंड का चित्रण करना, समाज में व्याप्त अनाचार भ्रष्टाचार का वर्णन है। देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था का चित्रण करना। प्रत्यक्ष उद्देश्य कला जीवन के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन, तो अप्रत्यक्ष उद्देश्य कला कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन। गोदान के पात्र कुल 86 पात्र हैं इसमें। उपन्यास का नायक बेलारी ग्राम का सीधा साधा परिश्रमी ईमानदार किसान, कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र आर्थिक अभावों से ग्रस्त, शोषण का शिकार, आस्थावान एवं भाग्यवादी किसान, परिवार की मर्यादा का रक्षक होरी इस उपन्यास का नायक है। कैसा नायक है, साधारण हिंदू गृहस्थ, पत्नी का नाम धनिया, पुत्र गोबर एवं पुत्री सोना एवं रूपा, हीरा एवं शोभा। हीरा होरी के भाई जिससे अलग रहते हैं, मर्यादावादी है एवं नैतिकतावादी, पैतृक संपत्ति का रक्षक है, मानवीय दुर्बलताओं से युक्त पात्र है होरी। 5 बीघा जमीन का मालिक किसान। राय साहब व अमरपाल सिंह, ये सेमरी गांव के जमींदार हैं। ये प्रेमचंद ने इन्हें रंगा सियार कहा क्योंकि पाखंडी व्यक्तित्व के स्वामी, कथनी और करनी में अंतर, सभा चतुर व्यक्ति हैं। मेहता, खन्ना, मिर्जा, खुर्शीद, ओंकारनाथ आदि सारी पात्र इनके मित्र हैं। मानव स्वभाव का पारखी जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व हैं ये मिस्टर राय साहब, जिनका नाम अमरपाल सिंह। जर्जर सामंती व्यवस्था का शिकार, किसानों का शोषक होरी इन्हीं की जमींदारी में एक किसान। मैं राष्ट्रवादी बातों पर सरकार का भक्त है, विचारों से प्रगतिशील। पुत्र का नाम रुद्रपाल और पुत्री का नाम मीनाक्षी है। पुत्री का नाम मीनाक्षी, पुत्र का नाम रुद्रपाल है इनके। राय साहब प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि, मालती के प्रति आसक्त हैं। राय साहब ओंकारनाथ, मिर्जा, खुर्शीद, खन्ना के मित्र, कथनी और करनी में एकरूपता है इनकी। परिश्रमी और नैतिकता, अधिक दृढ़ चरित्र और व्यक्ति, विनोदपूर्ण स्वभाव, प्रकृति प्रेमी, नारी जात के प्रति श्रद्धावान। प्रेमचंद के विचारों के वह कुशल वक्ता एवं सिद्धांतवादी दार्शनिक। गोबर होरी और धरिया का 16 वर्षीय पुत्र है। झुनिया का पति, विद्रोही चेतना का प्रतीक, जागरूक एवं प्रगतिशील विचारों का प्रतिनिधि पात्र, परिश्रमी, ईमानदार, निर्भीक एवं निडर है, अल्हड़ प्रेमी बनने का आकांक्षी, शोषण का शिकार, भाग्य पर विश्वास न करने वाला, मात्र पितृभक्त। पंडित दाता दीन, बेलारी का वृद्ध पंडित, कर्मकांड में विश्वास, अनेक विषयों की जानकारी, सम्मान एवं श्रद्धा का आकांक्षी, गांव का सम्मान व्यक्ति, धूर्त एवं चालाक, कृषक वर्ग का शोषक, कृषकों को ब्याज पर रुपये देता है, अहंकारी जमींदार एवं पुलिस का सहायक, माता दीन का पिता है। धनिया होरी की पत्नी, उपन्यास की नायिका, गोबर, रूपा एवं सोना की मां, कृषक वर्ग की प्रतिनिधि पात्र, परिश्रमी महिला, मातृ भावना से युक्त, पति के पूर्व समर्पित, निर्भीक, निडर, लड़ाकू स्वभाव वाली नारी, संघर्ष से जूझती, सेवा और त्याग की मूर्ति है, आदर्श भारतीय नारी है, व्यवहार कुशल एवं शोषण की विरोधी नारी। मालती, प्रेमचंद ने इसे बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी कहा। इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई शिक्षित युवती, सरोज की बहन है, सुंदर व्यक्तित्व की धनी, गतिशील चरित्र, सेवा एवं त्याग से युक्त, प्रोफेसर मेहता के प्रति आकर्षित नारी, स्वातंत्र की समर्थक, बुद्धिजीवी महिला वर्ग की प्रतिनिधि पात्र। जुनिया, गोबर की प्रेमिका पत्नी, भोला की विधवा पुत्री, अहिर जात की कन्या, वैधव्य पीड़ा से ग्रस्त, कर्तव्यमयी पत्नी, उन्मादनी प्रेमिका, वात्सल्यमयी माता, सेवाभावी कर्तव्यपरायण, धनिया के प्रति सेवाभाव से युक्त। गोविंदी, कामनी, खन्ना साहब की पत्नी, प्रेमचंद की नारी, भावना को मूर्त रूप देने वाली नारी, मेहता की दृष्टि में आदर्श नारी, पतिपरायण, कर्तव्यमयी, त्यागमयी, आदर्श नारी पात्र, सेवाभाव से युक्त। मालती के प्रति ईर्ष्यालु। सिरिया, जाति प्रथा की शिकार, जाति के चमारिन युवती, पंडित माता दीन की प्रेमिका, अंत में पत्नी, रूपवती, गुणवती युवती, सेवाभावी युवती, आदर्श प्रेमिका, माता दीन के प्रति पूर्ण समर्पण, दलित आंदोलन की वाहक भी है। सिलिया, भोला होरी के गांव से मिले पूर्वे का कवाला, झुनिया और कामता का पिता, हीरा होरी का छोटा भाई है, पुनिया का पति, होरी की गाय को जहर भी देता है। हीरा, शोभा होरी का छोटा भाई है, गांव का विदूषक बल्कि नारद, हर खबर की टो रखता है।
सोना होरी की बड़ी पुत्री, उम्र 12 वर्ष, उम्र में किशोरी, देह की गढ़न से युवती, बुद्धि से बालिका। रूपा होरी की छोटी पुत्री, उम्र 6 वर्ष। पंडित ओंकारनाथ दैनिक पत्र बिजली के संपादक राय साहब के मित्र, स्वयं को आदर्शवादी मानते हैं पर है पक्के स्वार्थी। श्याम बिहारी तनखा, पेशे से वकील पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट है। ताल्लुकदारों को महाजनों एवं बैंकों से कर्ज दिलाकर दलाली कमाते हैं। राय साहब के मित्र भी हैं मिस्टर खन्ना, बैंक के मैनेजर एवं शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। सरोज मालती की बहन, नारी मुक्ति आंदोलन करता। मिर्जापुर से दिल लगी बाज, बेफिक्र व्यक्ति। लखनऊ में जूते की दुकान थी तथा काउंसिल के मेंबर थे। राय साहब के मित्र पंडित नोखेराम, जमींदार के कारकुन, गांव के प्रमुख किसानों के शोषक। भोला की दूसरी पत्नी नोहरी महरीन को घर में रखता है। झिंगुरी सिंह गांव के महाजन, शहर के बड़े महाजन का एजेंट, स्वार्थी, सूदखोरों, दूसरों की मुसीबत से लाभ उठाने वाला साहूकार। दो बीवियां, गंडा सिंह हल्के का थानेदार, निर्दयी, क्रूर और भ्रष्ट। पटेश्वरी गांव का पटवारी, भ्रष्ट एवं स्वार्थी, पुलिस के साथ मिलकर किसानों का शोषण करता है। नोहरी जात की अहिरीन। झुनिया के पिता भोला ने इससे दूसरा विवाह किया। भोला के साथ यह नोखेराम क्या रहती है। मंगरू साहू गांव का सबसे धनी व्यक्ति, पूजा पाठ में रत। चुहिया झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसिन। झुनिया के प्रसव काल में सहायता करने वाली, उसके बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली नरम दिल नारी। राम सेवक ब्राह्मण, जिसने होरी रुपये उधार लेता है। मंगल गोबर एवं झुनिया का पुत्र। आलोचनात्मक कथन गोदान उपन्यास पर किन किन विद्वानों ने अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को रखा है, उसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा। गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधि पात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मेहता से होरी को जोड़ा जा सके तो जो व्यक्ति बनेगा वह बहुत कुछ प्रेमचंद से मिलता जुलता होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यास की अमर सृष्टि है। यह पहला अवसर है जबकि हिंदी कथा साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में किया गया है। गुलाब राय मुंशी जी का यह मनुष्यत्व पर घोर विश्वास है। नीच से नीच मनुष्य में वह मानवता की झलक पा जाते हैं। उनके पात्र गिरते हैं, सुधरते जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। धनिया के बारे में अन्याय के विरुद्ध पाठक और लेखक की भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ऊपर से कठोर है पर हृदय बहुत ही कोमल है। प्रेमचंद के नारी पात्रों में अन्यतम है। गंगा प्रसाद विमल। भारतीय ग्राम्य परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता। और डॉक्टर नगेंद्र। ग्रामीण जीवन संस्कृति का महाकाव्य। विजय देव नारायण शाही। गोदान में प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त के हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं। निर्मल वर्मा। गोदान में भारतीय किसान का अंधकार में मैलनकालीन भविष्य चित्रित हुआ है, जहां भारतीय किसान का किसानत्व तो ही संकट में पड़ जाता है। गुलाब राय। गोदान में ग्रामीण कथा या आधिकारिक कथा, जबकि सारी कथा प्रासंगिक होकर रह गई है। राम स्वरूप चतुर्वेदी। गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है। रामविलास शर्मा। गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या। ये सभी कथन परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपन्यास के कथन। प्रेमचंद। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। बेटा, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा। मेहता। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है। संसार में जो कुछ सुंदर उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे आशा करता हूँ कि मैं उसे मार डालूँ तो प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। मेहता। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मेहता। नारी केवल माता है और उसके उपरांत और वह जो कुछ वो सब कुछ मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी महान विजय है। मेहता। प्रेम सीधी सादी गऊ ने खूंखार से जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। मेहता। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपने बेजुबानी से कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती है। होरी। सेवा और त्याग की देवी, जवान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे के पीछे प्राण देने वाली पर मर्यादा के रक्षक सर्वस्व होकर देने को तैयार। धनिया के संदर्भ में होरी कहता है। होरी। जब हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई तो अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। मेहता। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है। वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। मालती। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं इससे दूर ही रहूँगी। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर उठकर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। मेहता। मालती नारित्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुँच गई है जहाँ वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। दमड़ी बसोर। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। मिर्जा खुर्शेद। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। राम सेवक। यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है। गोबर। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ लाठी वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। गोबर प्रगतिशील चेतना का प्रतीक है। होरी। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। और होरी जो परंपरावादी किसान है।
परंपरावादी दृष्टिकोण भी उसका है। राय साहब, बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है, इस अवंती चेतना के प्रतीक है राय साहब। राय साहब, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े पर दर्शन छोटे। उपन्यास में एक लोकगीत आया है, जिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक नावत चैन। पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास की पंक्तियां हैं, तो गोदान उपन्यास की पंक्तियां हैं। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। रचना वर्ष 1954 है। प्रथम खंड 44 परिच्छेद है इसमें, और द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद है। विशेषता क्या है, 1942 से लेकर गांधी जी की मृत्यु के कुछ समय पश्चात तक की कथा है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज ग्राम की कथा, सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास, भारतीय गांव में व्याप्त वर्ग और वर्ग की राजनीति का चित्रण, धार्मिक जीवन व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, ग्रामीण राजनीतिक जीवन की गतिविधियों का चित्रण, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण, ग्रामीणों के आर्थिक शोषण का चित्रण, ग्रामीण परिवेश एवं ग्रामीण जीवन की विसंगतियों का चित्रण। पात्र प्रशांत कुमार, कुशल एवं कर्मठ डॉक्टर, दीनों का हितैषी युवक तथा विश्वनाथ की पुत्री कमली का प्रेमी पति, रेणु के सुश्रेष्ठ विचारों का वाहक है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मेरीगंज गांव का सर्वाधिक प्रतिष्ठित तथा कानूनी दांवपेच में माहिर व्यक्ति, कायस्थ टोले का मुखिया। राम कृपाल सिंह राजपूत टोले का मुखिया अनपढ़ किंतु चतुर व्यक्ति है। महंत सेवादास मेरीगंज मठ का विलासी वंधा महंत, जिसका अवैध संबंध कुठार लक्ष्मी के साथ है। महंत रामदास महंत सेवादास का शिष्य है। बाद में मेरीगंज के मठ का महंत दुर्बल चरित्र वाला व्यक्ति है। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य, उपन्यास का सर्वाधिक साहसी कर्मठ व्यक्ति, दुर्बलों का सहायक है। बालदेव कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता, लक्ष्मी के प्रति अनुरागी है। सुमृत दास मेरीगंज के बेतार के तार की भूमिका निभाने वाला प्रमुख व्यक्ति, चरित्र कर्मकार, अपने जीवन काल में ही कहानी बनने वाला साहसी डकैत, ज्योतिषी का काम कूप मंडूक पंडित। खेलावन सिंह यादव टोले का प्रमुख व्यक्ति। बावन दास गांधी जी का अनन्य भक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता। तहसीलदार हरगौरी अपनी दूरता का शिकार, भ्रष्ट तहसीलदार मृत्यु का पात्र बन जाता है। वासुदेव कामरेड कार्यकर्ता, कालीचरण का दाहिना हाथ है। WG मार्टिन, इन्होंने गांव का नाम मेरीगंज किया तथा इनकी प्रेरणा से गांव में मलेरिया का सेंटर खुला। प्यारू डॉक्टर प्रसाद का कर्मठ सेवक है। सोमा जट खूंखार व्यक्ति, कालीचरण का साथी। लरसिंह दास कामुक एवं धूर साधु लोभी व्यक्ति। राम किशुन बाबू कांग्रेसी कार्यकर्ता। कमली विश्वनाथ की पुत्री है और डॉक्टर प्रसाद की प्रेयसी और पत्नी है। लक्ष्मी कीचड़ में फंसा कमल, मठ की कुठारिन। फुलिया अनेक प्रेमी प्रसंगों की नायिका बनी, शिथिल चरित्रा युवती। राम पीरिया महंत रामदास की दासी बनी, कुटिल युवती। पार्वती मौसी ग्रामीणों के अंधविश्वास का शिकार बनी, विधवा नारी। मंगला चरखा सेंटर की हृदय मास्टरनी। आभा रानी सहृदय कांग्रेसी कार्यकर्ता। आलोचना कथन, रेणु, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। आज दोस्तों इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी लोगों का हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद।